आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार चुनाव आते ही राहुल गांधी हर मंच पर एक ही नारा लगा रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नारा सिर्फ राहुल गांधी की जुबान तक सीमित नहीं है? इसके पीछे बाकायदा एक पूरी टीम काम कर रही है जो प्रोपगेंडा पीपीटीज और टूल किट्स तैयार करती है। अब जरा सोचिए, कांग्रेस के इस पूरे नैरेटिव के लिए जो व्यक्ति पीपीटी बनाता है उसका नाम है विक्रम श्रीनिवास। बाहर से देखने में यह एक साधारण रिसर्चर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। विक्रम वही शख्स है जिसने वोट चोरी का प्रचार सामग्री बनाया ताकि बिहार जैसे चुनावी राज्यों में माहौल को प्रभावित किया जा सके। चलिए मैं इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना और कनेक्ट करना। स्टेप 1, विक्रम श्रीनिवास कौन है? दोस्तों, मिलिए विक्रम श्रीनिवास से, जो कांग्रेस के वोट चोरी वाले प्रोपगेंडा पीपीटी के निर्माताओं में से एक है। जैसे ही बिहार चुनाव नजदीक आता है, यह लोग फेक नैरेटिव बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पीपीटी बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश और फंडिंग नेटवर्क है। स्टेप 2, सीपीआर और विदेशी फंडिंग। विक्रम श्रीनिवास पहले सीपीआर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम के थिंक टैंक में काम करता था। यह वही संस्था है जिसे फोर्ड फाउंडेशन और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े इलिट्स फंड करते हैं। भारत में सीआईए के नेटवर्क को कई लोग फोर्ड फाउंडेशन का भारतीय हाथ भी कहते हैं। क्या यह महज संयोग है कि कांग्रेस के लिए टूलकिट बनाने वाला व्यक्ति यहीं से आता है? स्टेप 3, आईआईटीज में ब्रेन वॉशिंग। आजकल आईआईटीज में शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। हमने जांच की कैसे लेफ्टिस्ट और एंटी नेशनल कार्टेल्स छात्रों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विक्रम श्रीनिवास भी उन्हीं आईआईटी का प्रोडक्ट है। उसकी CANRC पर पोस्ट देख लीजिए। स्टेप 4, पत्नी आईआईटी दिल्ली में। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विक्रम श्रीनिवास की पत्नी आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने 2021 में आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। क्या यह भी संयोग है कि ऐसे लोग शिक्षा संस्थानों में जाकर विचारधारा फैलाते हैं? स्टेप 5, फॉरेन फंडेड एनजीओज का खेल। मैं यहां ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन जैसे विदेशी फंडेड एनजीओज को भी उजागर करना चाहता हूं। ये लोग एक तरफ ऐसे लोगों को बुलाते हैं और दूसरी तरफ मंत्रालयों के साथ मिलकर अपनी मनचाही नीतियां लागू करवाते हैं, यानी जमीन पर काम करने के नाम पर पॉलिसी कब्जा करने का खेल। स्टेप 6, मुख्य मुद्दा ECI को टारगेट करने की साजिश। अब बातें हैं मुख्य मुद्दे पर। कांग्रेस यह क्यों छुपा रही है कि पश्चिमी इलिट्स और फोर्ड फाउंडेशन फंडेड थिंक टैंक्स के लोग ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, को टारगेट करने के लिए टूलकिट बना रहे हैं? अगर इन्हें सच में ECI के किसी मुद्दे पर चिंता थी तो ये कोर्ट जाते, लेकिन इनका मकसद है भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव से पहले गुमराह करने वाला नैरेटिव फैलाना। यह सबूत और तथ्य बताते हैं कि कैसे विदेशी फंडिंग और कांग्रेस मिलकर भारत के चुनावी तंत्र को बदनाम करने का खेल खेल रहे हैं। ऐसी गहरी इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो आपको YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।